ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 11वां स्कंद chapter 3 verse number 13. तीसरा अध्याय श्लोक क्रमांक So this 13। is sage Antariksh ऋषि अंतरिक्ष is continuing to reply to the question of say King Nimi निमि महाराज के उत्तर प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। निमि महाराज ने प्रश्न किया था भगवान की माया के संबंध में। वे समझ जानना चाहते थे कि माया कैसे जीवों को भ्रमित करती है और हरि कथामृत related to Hari. क्योंकि So Antariksh first explained how the Lord creates Panch Mahabhutas and तो ऋषि अंतरिक्ष ने पहले समझाया कि भगवान कैसे पंच महाभूत बनाते हैं, कैसे जीव भौतिक कार्य करते हैं, भोग करते हैं और फिर अंततः मोक्ष की कामना करते हैं।
उसके And then there is a cycle of अनेक जन्म होते हैं। creation and destruction. So he's talking about destruction now. So at the time of तो destruction, he अभी said वो that विनाश की बात कर रहे हैं। heat, fire coming from below, and the sun also shining from above. And then there's a rain for 100 years, and wind is blowing. 100 वर्षों तक वर्षा होती है, So then he वायु describes बहती what है। the wind does. So he says, Vayuna ritgandha bhu salilattvaya kalpate salilam tad dhritrasam jyotistvaya kalpate. That this wind, which is the wind of dissolution, तो यह जो प्रलय so की it वायु है, takes away the smell from the यह earth. पृथ्वी के When गंध the को smell ले is जाती removed है, from the earth, it becomes water. गंध को निकाल Because लेती है। पृथ्वी से smell जब is आप the गंध निकाल special लें तो वह characteristic of तो earth. केवल जल रह जाता है, Gandhati Prithvi. क्योंकि पृथ्वी का So without विशेष गुण Gandhati है Prithvi is water. गंध। गंध के बिना पृथ्वी केवल जल है। So Prithvi does not remain Prithvi. तो पृथ्वी फिर और पृथ्वी And नहीं air रहती has है। the characteristic to take away the gandha. Fragrance is taken और away by the air. वायु गंध को ले जा सकती है, So उसमें this यह गुण air है। takes away all of it. तो यह वायु Normal air takes पूरे away गंध को ले जाती है। not everything. साधारण वायु So he says अल्प Vayuna, गंध को अल्प मात्रा में ले जा सकती है, so it takes complete fragrance out of the परंतु यह प्रलय की वायु earth. पृथ्वी And के then it पूरे गंध becomes को water. ले जाती है और फिर And केवल from जल the रह water, जाता है। water has the taste. So it also takes away the taste from the water. Then it जल becomes में fire. स्वाद रहता है तो उसके स्वाद को भी पूरा खींच लेती है, Jyotistvaya तो फिर तो केवल अग्नि रह जाती And है। hritrupam tu tamsa vayo jyotihi praliyate. And the darkness, so darkness is not absence as we और study फिर in the अंधकार, Nyaya. यह अंधकार Darkness वैसा is नहीं है, also अभाव नहीं है जो हमने न्याय में it's अध्ययन also किया a था। यहाँ पर यह भी एक substance. पदार्थ है। So tamsa hritrupam. So this darkness takes away the color तो यह अंधकार because in रंग को darkness ले you जाती don't है, see any color. क्योंकि अंधकार में आपको कोई रंग नहीं दिखता So है। then the vayu jyoti praliyate. So the fire becomes air. Because फिर fire has अग्नि both the air वायु and बन the जाती है, क्योंकि earth. अग्नि में रंग होता है, So fire turns परंतु into air. वायु में रंग नहीं होता है। And तो hrit अग्नि sparsho वायु में akashine परिवर्तित हो जाती है, vayuvanshi liyate. And from the air the touch is taken away by the akasha. और फिर वायु से The sky स्पर्श takes away को the खींच लिया जाता है। sense of touch, आकाश quality of वायु touch. से स्पर्श को खींच And लेता है then air turns into, it और merges फिर into वायु space. आकाश में लीन हो जाती है। And indriyani manobuddhi no kalatmana hrita gunam nabhayatmani liyate. And time takes away the quality of the akasha, which is और shabda, काल sound. आकाश के गुण को ले So जा sound खींच लेता comes है, to an end in जो है time. शब्द। You speak something, तो जब आप so कुछ from the time बोलते that हैं sound is gone. तो वह जो शब्द है So वो time कुछ takes away काल the में quality चला of जाता time. है। तो So काल then from the akasha, आकाश से शब्द को खींच लेता है। फिर आकाश tamasic ahankara. तामसिक अहंकार में प्रवेश कर जाता है। Nabha atmani, atmani here means tamasic ahankara. Nabha atmani liyate. And indriyani manobuddhi saha vaikarike nilata pravishanti hi ahankaram swagunairaham atmani. Then the senses, which are 10, फिर जो 10 इंद्रियां हैं और बुद्धि, they enter into the rajasic ahankara. वे राजसिक अहंकार में प्रवेश Because they करती come हैं, from the rajasic क्योंकि ahankara. वे राजसिक अहंकार से ही आती हैं। Manas and the Vaikarika, the devas.
Each sense has got one deva also, one प्रत्येक इंद्रिय के एक देवता होते हैं, deity, like hands उसके अधिष्ठाता देवता होते हैं। जैसे हाथ के अधिष्ठाता देवता इंद्र है, और आंखों के सूर्य हैं, Ashwani Kumar is like that. कानों के अश्विनी So कुमार then हैं। all these enter into तो ये sattvic सभी ahankara. सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाते हैं। Pravishanti hi ahankaram swagunair ahmatmani. And then ahankara, और फिर it enters into अहंकार महत्त्व में प्रवेश करता है, and mahatattva goes into prakriti. और महत्त्व प्रकृति में प्रवेश करता है। Everything merging back in the cause. तो सब कुछ अपने अपने कारण में लीन हो जाते हैं। The dissolution happens in the opposite direction. तो जैसे सृष्टि होती है, प्रलय ठीक उसके विपरीत प्रक्रिया में होता है। तो आप तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें यह वर्णन किया गया है कि प्रकृति से महत्त्व, अहंकार, इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि कैसे प्रकट होती हैं। तो वहां पर यह सब अत्यंत विस्तार में समझाया गया है। तो यहाँ पर जो इसकी विपरीत प्रक्रिया है प्रलय में, उसको संक्षेप में बताया जा रहा है। सृष्टि में कारण से कार्य आता है, और प्रलय में कार्य कारण में प्रवेश कर जाता है। तो यही आविर्भाव और तिरोभाव की प्रक्रिया है। Then, in a sense, I'm just seeing at like a very atomic level. If we, प्रश्न, it is very difficult to see it this way. अणु के स्तर पे तो यह देख पाना बहुत कठिन है। तो क्या यह ऐसा कह सकते हैं कि सभी द्रव्य एक स्वभाव के हैं, केवल विभिन्न गुण उनमें प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। अर्थात अधिकरण एक ही है और गुण प्रकट या अप्रकट होते हैं, जैसे कि हमने चर्चा की। यदि गंध को निकाल लें तो पृथ्वी जल बन जाती। तो भिन्न अधिकरण है। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि पहले वाला द्रव्य ही नष्ट हो गया? And that is considered destroyed means it is getting into the cause. Yeah. I think regarding each element is mentioned that just like example, Vayu takes away the gandh of the bhu, but what takes away the rasa of the salil so that it becomes jyoti? That is not mentioned. Vayu. Okay, so Vayu takes salilam tadhrita. Tad means Vayu. That is mentioned there. So Vayu takes away gandh of the bhu as well as rasa of the salil. Yeah. Babaji, I didn't understand the last part of the verse 15. So Indriyas and Buddhi enter in the Rajasika Ahankara. And then इंद्रिय और बुद्धि राजसिक अहंकार में प्रवेश करते हैं, मन सात्विक अहंकार में। Understand who enters where. So Ahankara enters in Ahankaram Swaguna. अंत में क्या कहा जा रहा है, कौन किस में प्रवेश करते हैं? Swaham means Ahankara. Swaguna means its own effects. Whatever they ought to enter into Atma. Atma here means Mahatattva. And then it is not mentioned, but Mahatattva enters into Prakriti. So that is, you can understand by extrapolation. It's not. That's why I said that's very briefly he has said it. यहाँ पर बहुत संक्षेप में बताया गया है। Mohini. It was explained that the air removes the gandha and the taste. Bless you. Air removes the gandha. Air removes the gandha and of the Prithvi, and that causes its merging into the water and etc. Yeah. So what exactly is removed on the level of
on the level of, yeah, that Akasha enters into the tamasic ahankara. What is removed from the Akasha that it enters, and that the tamasic and that the Shabda, senses. आकाश से क्या शब्द। खींचा जाता है जो तामसिक अहंकार में प्रवेश करता है? तो आकाश से शब्द खींचा जाता है। The removal, what is removed from the senses and the buddhi that it enters. इंद्रियों से और बुद्धि से क्या खींचा जाता है कि वे Nothing is removed, they just go back. इंद्रियों और बुद्धि से कुछ खींचा नहीं जाता, वो केवल प्रवेश वापस चले जाते हैं। So all these changes basically are happening on cosmic level. You Yes. cannot do this on a microscopic level, basically. One cannot say, I'm going to remove the gandha and I'm going to see experimentally whether water becomes or not. That cannot be performed, right, basically? तो इसे Because you don't have that air which removes it. This is samvartak air. आज की आधुनिक प्रक्रिया से तो समझा नहीं जा सकता, So that's a क्योंकि special यह air. तो सामवर्तक वायु से होती है, वह जो विशेष वायु है। So same thing also in a creation, that you don't have that elements which we can make this, No. you know. No. Okay, thank you. सृष्टि में भी वैसा समझा नहीं जा सकता। Important. It is not. काल का भी महत्व है। We understand this, that every activity, like you know that according to Nyaya, there are 9 general causes behind every action. So Kala, time is also general cause. काल भी एक साधारण So it कारण will है, happen only at that time. That तो वह time केवल will उस be समय ही होगा। time for dissolution. इसी से समझ में आता है कि यह प्रलय का समय है। So only when rainy season come, then you see a lot of plants coming up, right? Weeds. केवल वर्षा ऋतु में आप देखते हैं कि do not come up even if it rains. Rain cannot. बीज Sometimes अंकुरित होते हैं, वृक्ष उगते हैं। may rain. अन्य समय पे वर्षा होने से भी कुछ उगता नहीं है। At that time, those things don't. गर्मी में या शीत ऋतु में जब You know, rainy वर्षा हो तो उसमें कुछ उगता नहीं है, परंतु वर्षा ऋतु में जब वर्षा होती है तब कितने पौधे उगते हैं। So the seeds are there. तो बीज तो है ही, परंतु उसके लिए उचित समय नहीं, अंकुरित होने के लिए उचित समय नहीं है। तो काल का भी इसमें महत्व होता है। वायु अभी भी बह रही है, परंतु उसका वह प्रभाव नहीं होने वाला। So time is also a factor. That's why it says Kalatman. तो इसमें काल का भी महत्व है। So Kala is also important. So that's what he has said earlier also. धातु तो पहले भी यह बात यह बताया गया था। द्रव्य गुणात्मकम अनादि निधन कालो ही अव्यक्ताय करसति। वर्स नंबर 8, 8वें श्लोक में जो हमने कल किया था उसमें बताया गया था कि काल का कोई आदि या अंत नहीं है। अव्यक्ताय करसति। So it pulls the manifest to unmanifest. So that Kala is actually, तो वे अव्यक्त को all these व्यक्त में खींचते हैं, without that, व्यक्त को अव्यक्त में। So just like we know that now all activities they happen at a particular place and time. तो जैसे अभी हम समझते हैं कि सभी क्रियाएं विशेष स्थान और काल में होती हैं, So अधिकरण is also, तो उनके साथ प्रलय में भी वैसा होता है। अधिकरण तथा चेष्टा करणं च पृथक विविधस्य पृथक चेष्टा दैवं च। So अधिकरण is also there. So time is also important. तो काल का भी इसमें महत्व है। So let's read the commentary. There is not much which is described here. So it says एवं टीका का अध्ययन करते हैं। समष्टि विराजो लयम उक्त्वा तत्कारणानां महदादि पृथ्व्यांतानां तत्त्वानां प्रातिलोम्येन लयमाह वायुनैति।
So Karya or Samasti Viraj, the cumulative Viraj form, Adhibhatik form of Viraj Brahma. So that Laya was described earlier. Right? There are three types. He said if पहले it's लय का विवरण दिया गया था, they will come back. If it is Gyan Marg, they तो तीन प्रकार के ब्रह्मा के लिए कहा गया था, जो कर्मी हो तो वापस आएंगे, ज्ञानी हो तो मुक्त होंगे, और भक्त हो तो वैकुंठ जाएंगे, और समष्टि विराज है। और अभी which make this body. So Prithvi Antanam, beginning from Mahatak to the Prithvi. So Tattvanam Pratilomyena Layama. So in the converse order, their dissolution is being described. विपरीत प्रक्रिया में Vayor hi gandharas haritvam prasiddha. समझाया जा रहा है। So it is well known that air, it takes away the fragrance from anything. If the air is coming, then smell goes along with it. Samvartakena vayuna hritgandha bhu. So this is a vayu. Which is vayu is this? Samvartak vayu. तो यह कौन सी वायु है? यह समवर्तक वायु है। Dissolution. So hritgandha. प्रलय के समय की वायु है। So then the earth from which the fragrance has been extracted. So तो यह पृथ्वी से जब गंध को निकाल लिया गया है, तो वह जल में परिवर्तित हो जाती है। जल में लीन होने का यही अर्थ है। That is the meaning, that it merges back into water. जल में वापस लीन होने का यही अर्थ है। Otherwise also if you see the earth, अन्यथा भी यदि हम पृथ्वी को देखें, came from earth. Varahadev also lifted the earth from water. Said that it was merged. It was submerged in water, right? Earth. वराहदेव ने पृथ्वी को जल से खींचा था। He took the earth and threw it inside. And Varahadev uplifted. So Varaha is also very good at smelling. तो वराहदेव जी ने इस पृथ्वी को जल से खींचा। वराहदेव बहुत अच्छे से सूंघ सकते हैं, तो उन्होंने पृथ्वी को जल से खींच लिया। Element of smell is what brings the water into earth. क्योंकि वह गंध वाला जो गुण है, उसका यह महत्व है। What you call snout, tusk? Is it called tusk? No. Snout, yeah. So that's where if you see the boars, they're always like with their snout. तो जो सूकर होते हैं, आप यदि देखें, वे सदैव पृथ्वी में को खोदते रहते हैं, गंध सूंघते रहते हैं। तो वराहदेव जी ने पृथ्वी को जल से निकाला। तद्हृत रसम तेन वायुना एव हृतो रसो यस्य तत्सलिलम सर्वमेव. And then salila, so from that the taste was taken out. So that is the special characteristic of water, is taste. जल का विशेष गुण होता है स्वाद। Then it turns back into fire. So therefore salilam sarvameva. स्वाद खींच लेने से वह अग्नि में परिवर्तित हो जाता है। And tamsa samvartakena hrit rupam, fire, its characteristic is color. So the samvartaka tamas, और अग्नि का गुण है रंग। color. Because tamas, तो समवर्तक तमस। So it is well known that in darkness you don't see any color. अंधकार में हम रंग नहीं देख पाते हैं, तो वह अग्नि का रंग निकाल लेता है और फिर वह वायु में परिवर्तित हो जाती है। अवकाश मीन्स आकाश। यहाँ अवकाश अर्थात आकाश। काल रूपेण इति शब्दस्य कालत एव नाश प्रसिद्ध. So that took away the
touch. He's not mentioning it here, but understood. फिर वायु से स्पर्श को खींच लिया जाता है And from Akasha, the time took away the और वह sound. आकाश में परिवर्तित हो जाता है. So शब्दस्य कालतः एव नासत् प्रसिद्ध. So sound gets destroyed in time by itself. Then काल nothing के you have to do, you speak, काल के प्रभाव से making शब्द sound, नष्ट हो जाता है. it is gone. जब आप कुछ बोलते हैं तो काल के प्रभाव से वो शब्द फिर समाप्त हो जाता है Akasha merge into और फिर यह tamasic आकाश ahankara. Because तामसिक ahankara अहंकार is of में three types, लीन हो जाता है tamasic, क्योंकि sattvic, अहंकार rajasic. 3 प्रकार के From होते हैं. tamasic comes the tanmatra of Akasha and all the elements. From the rajasic ahankara come buddhi राजसिक अहंकार से and the 10 senses and prana. बुद्धि 10 इंद्रियां और And प्राण from आते हैं. the सात्विक अहंकार comes सात्विक gods अहंकार से मन and the devas of the और देवता इंद्रियों के अधिष्ठाता So they देव go प्रकट back होते हैं. into the corresponding तो वे सब अपने अपने अहंकार में प्रवेश कर जाते हैं. described here. Indriyani buddhischa rajas ahankaram. The senses and the intellect went back to rajas ahankara. इंद्रियां मनो और वैकारिक बुद्धि एंड राजसिक अहंकार में मनस प्रवेश कर belongs to जाते the हैं. devas. मन देवताओं के साथ वह भी. refers to the devas. यहाँ वैकारिक अर्थात देवता. So vikara, vaikarika is used the word for sattva. विकार वैकारिक यहाँ सत्व के लिए प्रयोग किया गया है. Vikara yasmat iti vaikarika. So sattvic ahankaram. Evam trividhai swagunai swakarai sahita. Then this ahankara which has 3 divisions. फिर यह अहंकार जिसके 3 विभाग होते हैं Because they are inside it, it goes back into महत तत्व. That is the उसके सभी कार्य वो भी आत्मनि. महत तत्व में प्रवेश कर जाते हैं. यहाँ आत्मा अर्थात महत. And महत is such a महान प्रकृतौ इति द्रष्टव्यम्. And then महत तत्व goes into और फिर महत तत्व प्रकृति. प्रकृति में प्रवेश कर जाता है. By the influence of time. यह सब काल के प्रभाव से होता है. And then it goes back. Just like you put the seed and it takes some time for it to, first it swells, then starts. जैसे आप कोई बीज लें तो वह फूलता है, फिर फटता है और फिर अंकुरित होता है. उसमें समय लगता है. तो इसी तरह विपरीत प्रक्रिया में भी समय लगता है. So that is the explanation. Then verse number 16. फिर 16वां श्लोक. ऐसा माया भगवतः सर्ग स्थिति अंतकारिणी त्रिवर्णा वर्णित आस्मा भी किम भूय श्रोतुमिच्छसि. So his question was about Maya. तो उनका प्रश्न माया के संबंध में था. तो यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि यह भगवान की माया है. माया क्या करती है? 3 कार्य करती है. सृष्टि, स्थिति और लय. इसलिए आप देखेंगे कि दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल रहता है. त्रिशूल के में जो 3 होते हैं वो सत्व, रजस, तमस हैं. तो वो आपको इन 3 गुणों से के द्वारा इसका आक्षेप करती है. या शिव जी के हाथ में भी त्रिशूल है, अर्थात वे इसके स्वामी हैं. वे ये उनके वे इसके स्वामी हैं, वैसे नियंत्रित करते हैं. सर्प अर्थात काल, उनके इर्द गिर्द सर्प होते हैं. तो सर्प काल का सूचक है. सर्प को काल सर्प भी कहते हैं. Round like that, and time is like that, goes in cycle, so it's making the round around him. Time guna creates
That's what it signifies. Therefore, say and therefore it has red. So this is sometimes it is described that it has 3 colors. तो कभी कभी यह वर्णन किया जाता है कि उसके 3 रंग होते हैं। White signifies लाल अर्थात रजस, black signifies सफेद अर्थात सत्व और काला रंग अर्थात तमस। So therefore it says that this is a trivarna. तो ये कहते हैं कि ये त्रिवर्ण That we have described this 3 colors. कि हमने ये 3 वर्णों वाली माया को समझाया। और आप और क्या समझना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं तो हम वो भी समझा सकते हैं। So trivarna, triguna. So 3 colors here refers to the 3 gunas. यहाँ 3 रंग 3 गुणों को संबोधित करते हैं। So this is the pradhan rupa. यह प्रधान रूप है। So Maya has got 2 parts in it. माया के 2 विभाग हैं। One is called Gun Maya. एक गुण माया और एक जीव माया। परमात्मा संदर्भ में जीव गोस्वामी जी ये 2 विभाजन समझाते हैं। गुण माया अर्थात जो 3 गुण और जीव माया है प्रधान इत्यादि। तो ये 2 तरह से कार्य करती है। जीव है आत्मा। आत्मा की अपनी चेतना है। तो इस चेतना में दो कार्य होते हैं, एक होता है आवरण और एक विक्षेप। तो अविद्या और विद्या 2 भाग होते हैं। सत्व से ज्ञान आता है, रजस और तमस से विक्षेप होता है। वे आपको भ्रमित कर देते हैं। आपका ज्ञान जब तक ढका न जाए आपको फंसाया नहीं जा सकता। तो पहले आपके ज्ञान को ढका जाता है, फिर आपको फंसाया जाता है। परंतु फंसाने के लिए बाहर भौतिक वस्तु भी होने चाहिए। वह गुण माया है, प्रधान महत्त्व। So one is which is the physical thing, which gives you earth, water, एक है जो स्थूल है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश इत्यादि। और है जो अंदर में जो सूक्ष्म है। एक तो है जो बाहर है, यह भौतिक संसार बना हुआ है, और एक अंदर। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये किसी वस्तु को निर्माण करती हैं तो उसे बेचना चाहती हैं, तो उसके लिए विज्ञापन देती हैं। तो एक तो है बाहर में वो वस्तु, वह है गुण माया, और एक जीव माया। उन्हें आपके अंदर भी कुछ डालना होगा, आपके अंदर इच्छा डालनी होगी, इस वस्तु को खरीदने की इच्छा। यदि केवल इच्छा डालें और कुछ खरीदने को ना हो तो फिर उस इच्छा का क्या लाभ। तो कई कंपनियां इस तरह असफल रही, वे इतना उत्पादन ही नहीं कर पाए। तो उन्हें इससे में संतुलन बनाए रखना पड़ता है। So this is what the advertisements are doing. That advertisement is putting बाजार में कितनी मांग है वस्तु की और कितना दे सकते हैं, इसका संतुलन बनाए रखना पड़ता है। तो विज्ञापन ऐसे कार्य करता है, आपके अंदर उस इच्छा को डालते हैं
और फिर बाहर से वो वस्तु भी रखते हैं, दिखाते हैं। तो आप बाजार जाते हैं और आप वो वस्तु देखते हैं, फिर आपके अंदर वो इच्छा कहती है कि मुझे यह चाहिए। So it may be the same bag another company is making, but now this name is ringing in you. So you pay 5 times, 10 times more. तो ऐसे Is it आप 5 या is it 10 a Maya? गुना अधिक देते हैं। So he says, what more you want to hear? यह माया का खेल है। Says, I'm describing you the Maya. What more you तो like? यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि मैंने आपको माया के विषय में समझाया, आप और क्या जानना चाहते हैं? Bhaji, here I was thinking, could we extend this also in the sense that whenever we see some object, suppose we see table or something, we actually don't see the प्रश्न, table, we see जब हम कोई वस्तु को देखते हैं, कोई spot. मेज इत्यादि, So तो हम the वास्तव में उसकी formation of वृत्ति that को देख रहे हैं, जो object may वृत्ति be बन रही है। because of तो वह जो Maya. वृत्ति बन रही है, क्या Yeah, this is वो Maya. कह सकते हैं कि वो माया So- के कारण है? No, I am asking because we made it into 2 categories. So Yeah. the pradhana there, तो the अपने 2 विभाजन so जो that बताए, that प्रधान is existing, no doubt. So how we are perceiving that is also Yeah, because yeah, of और हम perceiving कैसे is उसका not अनुभव just कर रहे that हैं। you see it as a table. तो That's अनुभव not- अर्थात that's ये not नहीं कि आप phenomena. उसे केवल It's a मेज table के of रूप में Maya. देखते हैं, Okay, उतना ही so- पर्याप्त नहीं है। Yeah. उसके साथ अंदर की That में is यह the- भाव भी होता है if कि you मुझे don't like it, यह बहुत I अच्छा dislike लगता it, है। That is not Maya. Got it. तो यदि आपको यह So the अच्छा लगता perception- है, Maya. So the perception is also there, and then there is Yes. raga dvesh also. तो वह माया है। So that raga तो dvesha is जब आप what is वस्तु का inside. अनुभव कर रहे हैं, तो उसके साथ राग द्वेष भी है जो आपके अंदर What बैठा you है। put onto this table is table, but I like this table. Why you like this table? Because you have been programmed to think like that. Whatever maybe तो मेज not क्यों obvious मेज है? advertisement, but something has programmed you. कुछ तो That आपको I want वैसे this only, प्रोग्राम बना दिया गया है not the other one. कि आपको ऐसा Sometimes लगता है also कि people मुझे do यही that, चाहिए, वो वाला नहीं चाहिए। that you can even give them better object. They will not know, I want this only. So their programming is there. So it's not only children, the grown-up people also like that. That's the whole talk of inner child. They're physically grown up, but inside the child is lingering. So he says, I want this car only, this only. So the child is wanting the toy car. He's looking for another bigger car that is also toy car. तो बच्चा वह गाड़ी को देखता है, उसे भी और गाड़ी चाहिए, बड़ी वाली गाड़ी चाहिए। दूसरे स्कंद में इसकी परिभाषा दी गई थी। यथा भासे तथा तथा यथातम. That is in second into 9th chapter. यथा भासे यथातम. So 9वें अध्याय में यह था, यथार्थम यथ प्रतीयते, which appears without the reality, means the reality is not there. Na pratiyate cha atmani, but it will not be in the atma, in the Bhagavan, it is not there. So like the shadow is there where the light is not there, but it is not in the light. छाया है वहां जहां प्रकाश नहीं है, परंतु वह प्रकाश में नहीं है। तो इसे भगवान की माया समझनी चाहिए। And reflection. The examples are given. 15th verse commentary. So when he says in the last line of the 15th verse commentary, he says Trividhe evam Trividhe swagunai पिछले swakare sahit aham ahankara atmani mahati. So he says along with the gunas along with their karyas. तो 15वें श्लोक की टीका में कह रहे हैं कि गुण अर्थात कार्य। Okay, so guna श्लोक में has been स्वगुण है, translated as karya. तो यहाँ गुण अर्थात कार्य। Okay. So now the king is
asking more because he wants to hear. Just one, I don't know if this is the right way to think, because we also consider Avyayi as Paramatma. So would it be wrong to say Avyayi is Maya? तो अव्ययी को परमात्मा कहने क्या, Can be used for अव्ययी को माया कह सकते हैं, Because we are talking about perception of things. So Avyayi as the क्योंकि whole. हम वस्तु के अनुभव की चर्चा कर रहे हैं. Should we take it as Maya or we keep it as something separate? Avyavi you are saying or Avyayi? Sorry, Avyayi. Okay, Yeah, and you are all- confusing me. Yeah, sorry. Listen. Avyayi. Avyavi is Maya. So when we say as Paramatma, we take it as Shakti Shaktiman. Srishti. Dandavat Pranam Babaji. It's possible that sometimes, despite being situated in, यह संभव है कि कभी-कभी सत्व में होने के बावजूद भी यदि strong-rooted belief कहें कि that Atma doesn't exist, अ, it's possible that यदि such a किसी person का may यह have भाव है तीव्रता से कि आत्मा Atma-darshan नहीं होती है, and not even accept it. तो Because क्या यह for संभव है them, कि उसे आत्मदर्शन Atma हो doesn't परंतु वह exist. स्वीकार भी न So करे, what kind क्योंकि of उसके लिए तो आत्मा Maya का अस्तित्व ही नहीं would है, that be? तो वह कैसी माया होगी. No, he's not going to have Atma Darshan like that. तो Atma is, उत्तर उसको Atma is आत्मदर्शन not कैसे going to होगा, like that. आत्मा ऐसे So if दिखती you are नहीं going है, to have Atma Darshan, you have to उसे क्या first go कैसे through sadhana. आत्मदर्शन होगा. आत्मदर्शन के लिए You साधना have करनी to पड़ती say है, that you have theoretically understand it first. और साधना के लिए पहले Atma Darshan is आपको not some शाब्दिक object तरीके से तो outside समझना Atma पड़ेगा. Darshan. आत्मा ऐसे कोई बाह्य वस्तु नहीं है कि बस आपको आत्मदर्शन हो जाएगा. That you have to do However, Chitta. yes, so if someone is doing that, if they are doing, if they are cleansing their mind, however, the foundation of the, like yesterday you were discussing about तो यदि Buddhism, कोई so किसी the की whole के मन की principle there is शुद्धि to हो रही है, cleanse the mind. तो जैसे However, कल Atma कल doesn't exist, बौद्ध धर्म के विषय में प्रश्न था, then तो even यदि such a कोई person ऐसे हैं having जो Atma, आत्मशुद्ध, is it जो possible? चित्त So शुद्धि में they विश्वास think रखते हैं that परंतु आत्मा meditation को is नहीं cleansing मानते, yourself. तो क्या However, if you don't believe आत्मदर्शन that होगा. Atma exists, then even if either you are getting darshan and not realizing it, or you're not getting darshan because you don't believe in it. So तो if you don't get क्या दर्शन ही नहीं हो रहा है या what दर्शन Maya? हो रहा है और मान नहीं So रहे. not believing तो यदि is दर्शन नहीं हो रहा है तो मैं क्या है, आत्मा में विश्वास नहीं करना, ये भी तो माया है, यह अविद्या है. तो उसकी चित्त शुद्धि कहाँ हो रही है. of ignorance. शुद्धि अर्थात It is avidya. अज्ञान दूर होना. So he's still in, he may have removed some other avidyas, but this avidya is hanging there. So we have to remove that. Okay. So Raja Uvacha. So king, he asked, Yatha etam aishwarim mayam dustaram akritatmabhihi taranti anja sthuladhiyo maharsha idam uchyatam. So he says that, oh great sage, please explain to me or describe to me. वे कह रहे हैं कि हे ऋषिवर, कृपया आप मुझे समझाएं कि कैसे एक भौतिकवादी विषयों में डूबा व्यक्ति become free from this maya of इस माया, ईश्वर की इस माया से मुक्त हो सकता है. यथा एताम ऐश्वर्यम मायाम दुस्तराम. It is very difficult. Krishna also says this in Gita. यह बहुत, क्योंकि यह बहुत कठिन है. गीता में कृष्ण भी कहते हैं कि माया के पार जाना बहुत कठिन है. तो यहाँ भी कह रहे हैं कि इसको पार करना बहुत कठिन है. By whom? किसके लिए? So people who are not Kritatma. So Krita here means those जो कृत आत्मा नहीं है. कृत अर्थात attained or
executed duties, etc. They're called krita, means they are situated in sattva. कृत अर्थात जो जिन्होंने अपने स्वधर्म का पालन किया है, जो सत्व में स्थित हैं, जो समझते हैं। तो अकृतात्मा अर्थात जो भौतिकवादी विषयों में डूबा व्यक्ति है, जिनकी बुद्धि उच्च स्तर पे नहीं है, वे जो मूर्ख हैं, because they cannot see beyond just material sense gratification. जो केवल भौतिक इंद्रिय तृप्ति के परे और कुछ देख नहीं सकते और कुछ सोच नहीं सकते। Go beyond this maya without much difficulty, anja. तो लोग इस माया के परे कैसे जाएंगे So can you please सरलता से? तो explain? क्या आप समझा सकते हैं? Although it was already said by them, यद्यपि maya to buddha ऋषि के द्वारा कहा गया था, ईशम गुरुदेव तात्मा, he already said, ऋषि ने पहले ही यह कहा था, स्मृति says because of maya it all these things happen, fear. उन्होंने कहा था कि माया के कारण ये भय वगैरह होते हैं, विस्मृति इत्यादि। And the solution also he gave that they should worship. और फिर उसका समाधान दिया कि ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर की ही माया है। तो ईश्वर की माया से दूर होने के लिए ईश्वर की ही उपासना करनी होगी, उनकी शरण लेनी चाहिए। परंतु Again here more on that. यहाँ पर राजा और स्पष्ट रूप से इसे समझना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ विषय यदि कहने को कह दिया जाए बातों बातों में, तो वह स्पष्ट रूप से समझ नहीं आता। तो वहां तो ऋषि ने बस कह दिया था कि यह उनकी माया है, तो आप उनका भजन करें। तो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि भजन के अलावा भी कोई मार्ग है क्या, क्योंकि भजन भक्ति करना कठिन होता है, क्योंकि भक्ति करने से फिर आप गौण हो जाते हैं, आपको अपने से श्रेष्ठ किसी को स्वीकार करना पड़ता है। परंतु आप यदि योग वगैरह करें तो आप स्वयं के अपने आप को स्वामी भाव से देखते हैं, कि स्वतंत्र समझते हैं कि मैं जैसे चाहूं वैसे शरीर को मोड़ सकता हूं, परंतु भक्ति में शरणागति लेनी पड़ती है। तो इसमें समस्या है। इसलिए यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या कोई सरल मार्ग है क्या, यह मैं जानना चाहता हूँ। So he's speaking on their behalf that I don't want to follow bhakti. Like many times people. तो जो ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्र भाव वाले हैं, उनके तरफ से राजा पूछ रहे हैं। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे यह मंजरी बनने वाला यह मार्ग यह मुझे पसंद नहीं आता। Is it possible that I can be a devotee and not opt for this and be Gaudiya Vaishnava? तो क्या ये संभव है कि मैं यह मंजरी वगैरह ना बनूं पर गौड़ीय वैष्णव रहूं? तो यह मुझे निकृष्ट लगता है, मैं पुरुष हूं और इधर मुझे स्त्री बनना होगा। तो उन्हें यह नहीं चाहिए। यहाँ भक्ति में भी कई ऐसे हैं जो शरणागति लेना ही नहीं चाहते। तो यहाँ राजा प्रश्न कर रहे हैं कि कोई सरल मार्ग है क्या, क्योंकि आपने जो कहा वो तो कठिन लगता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती से यद्यपि विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की टीका, माया तो बुधा भजेत्तम इति उक्तेर भक्त्या एव मायां तरन्ति इति राज्ञा निश्चितम् एव तदपि तत्रत्यान् विद्वान् मानिनः कर्मिणो दृष्ट्वा पृच्छते। So he is saying that although the king he understood, तो यहाँ कह रहे हैं कि यद्यपि राजा समझ गए कि यह मार्ग यह है कि हमें भक्ति करनी होगी, क्योंकि केवल भक्ति से ही हम माया के पार जा सकते हैं, उन्हें इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु वहाँ उस सभा में ऐसे भी पंडित बैठे थे जिन्हें लगता था कि हम तो ज्ञानी हैं और भक्ति तो अल्प बुद्धि वालों के लिए है या मंद बुद्धि वालों के लिए है।
तो राजा ने अन्य कोई मार्ग भी पूछा। स्वकृतात्मभिरिति युग पर्याप्तयो कृतमिति पर्याप्ति परिपूर्णता. So akrita means who is not fulfilled. अकृत अर्थात perfected, जो सिद्ध नहीं है अभी भी. perfect. So itaram iti amarokte according to Amarkos. अमरकोश के अनुसार Krita means yuga. कृत अर्थात युग. Satyuga is also called Krita Yuga. सत्य युग को भी कृत कहते हैं. पर्याप्त means परिपूर्णता. पर्याप्त अर्थात परिपूर्ण. So कृतकृत्य means one who has attained perfection is called कृतकृत्य. कृतकृत्य अर्थात जो सिद्ध हो गए हैं उन्हें कृतकृत्य कहते हैं. He is incomplete, unfulfilled. तो वह अपूर्ण है. मंदत्वम is dull head. अतो वह मंदधी मंद बुद्धि. दुस्तराम अपि स्थूल धिय. स्थूल धिय means कर्मी etc. स्थूल धिय अर्थात कर्मी इत्यादि जो यज्ञ करना चाहते हैं इत्यादि. अंजः सुखेनैव यथा तरन्ति. अंज means without much. अंज अर्थात अनायास अधिक परिश्रम के बिना. Without much effort they can cross. idam uchyatam, please explain. जो बिना अधिक परिश्रम के पार कर सकते हैं. सुनम सुनः पुच्छम आलम्ब्य दुस्तरम अपि समुद्रम सुखेन यथा तरन्ति तदुच्यताम इति. So as if he is asking a question. तो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि आप कृपया मुझे यह समझाइए कि अत्यंत जिस सागर को पार करना बहुत कठिन है, कुत्ते की पूंछ को पकड़ के उसे कैसे पार कर सकता है. तो कह रहे हैं बहुत सरल है. आप कुत्ते को समुद्र में डाल दीजिए, कुत्ता तैरेगा, आप कुत्ते की पूंछ को पकड़ के रखिए और कुत्ता आपको समुद्र के पार ले जाएगा. तो भक्ति तो कठिन है, तो मुझे सरल उपाय बताइए. क्योंकि मूर्ख व्यक्ति ऐसे सोचते हैं. वो सोचते हैं कि कुत्ते की पूंछ को पकड़ के समुद्र पार कर सकते हैं. तो कृपया मुझे समझाएं, क्या यह संभव है. कश्चित् कमपि यथा पृच्छति तथैव तत्रत्यान् कर्मिण प्रति सकटाक्ष भंगिका. So he said just like some foolish guy may ask this question. क्या कह रहे हैं जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति यह प्रश्न कर सकता है कि क्या मैं कुत्ते की पूंछ को पकड़ के समुद्र पार कर सकता हूँ. So therefore he is asking this. So iti prashno ayam ragyo gaya. So he says this is the question of the king. यहाँ कह रहे हैं कि यह राजा का प्रश्न है. Anja Taranti. So is he, I mean, what Vishwanath Chakravarti Thakur is telling, that is it a kataksha to karmis? This तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी क्या कह रहे हैं कि ये अंज एक कर्मी पर कटाक्ष है. Which means bhakti is not anjasa, it is difficult. अर्थात कि भक्ति अंजसा नहीं है, वह कठिन नहीं है. हाँ, इसलिए मैंने कहा without that it's not possible. There is very nice commentary by Vallabhacharya on this. I will read it. This is exactly this point he makes. वल्लभाचार्य जी की बहुत सुंदर टीका है इसके ऊपर. वे कहते हैं, यहाँ उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं जब तक पूछा, आपको बोलने के लिए कहा ना जाए तब तक बोलना नहीं चाहिए. So akritatum bhiriti uktam vela kulanta vegitvad. So vela kula is waves and heavy waves are going, but they're not able to cross it. स्थूल धिया इति तो मामे बहुत वे तीव्र प्रतिरंते हवा चल रही है परंतु उसे पार नहीं कर पा रहे हैं. स्थूल धिया means that they don't स्थूल धिय अर्थात कि वे शरण लेना नहीं चाहते. Maharshi, they are able to remove the distress.
प्रतिपुरुष उपाय परिज्ञान एक एव निर्धारितम एकम उपाय वक्ति इति एक वचनम says please speak one means. यहाँ कह रहे हैं कि कृपया एक ऐसा उपाय बताएं So he is commenting जिससे who are the स्थूल धिया. स्थूल तो वो means वल्लभाचार्य जी समझा रहे हैं कि स्थूल धिया कौन है, जिनकी बहुत स्थूल बुद्धि है. कौन है ये है ज्ञानी बहिर्मुख materialistic people that don't have भौतिकवादी व्यक्ति जिसमें भक्ति नहीं है. So please give me some means. तो कृपया मुझे ऐसा उपाय, मुझे ऐसे स्थूल बुद्धि व्यक्तियों के लिए कुछ उपाय बताएं. सर्वेषाम अनुपायत्वम प्रतीयते. स्थूल बुद्धि स्थापित्वा एव उपायो वक्तव्य इति नाग्रह किंतु स्थूल बुद्धि नामपि यथा तरणं सिद्ध्यति तथा उपायो वक्तव्य. So it says मामेव प्रपद्यन्ते इति एव कारेण सर्वेषाम अनुपायत्वम प्रतीयते. So he says, Krishna says you have to surrender to me. तो कृष्ण कहते हैं कि आपको आप मेरी शरण लीजिए, परंतु स्थूल बुद्धि वाला सोचता है कि नहीं, यह उपाय नहीं है. So he says it is not only for स्थूल बुद्धि but स्थूल बुद्धि नाम. कह रहे हैं केवल स्थूल बुद्धि नहीं. And he says तत्र उपायो नारायण परत्वम एव. He says the means is only taking shelter of Narayana. कह रहे समाधान तो एक ही है, नारायण का शरण लेना. And that is by bhakti, and that has been explained in the shastra related with Bhagavad भक्ति से ये होती है और भगवत धर्म के शास्त्रों में समझाया गया है. And that is by doing service और वह गुरु की सेवा से होती है. गतस्य तच्छरणम गमनम एक एहि कामस्मिक फल भोग विराग भावे न भवति. But those people who do not give up the desire here, जो यहाँ पर इच्छा को त्यागते नहीं है, वह जो स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं त्यागते, उनके लिए संभव नहीं है. तस्य तत्व ग्रहणा इति वचनात् that they cannot understand the tattva. वे तत्व को नहीं समझ सकते. So then he goes on. So basically what he's saying is that these people, they do not want to वे यह कह रहे हैं कि ये लोग भक्ति की प्रक्रिया का पालन नहीं करना चाहते. वे सोचते हैं कि कोई अन्य मार्ग भी हो सकता है, परंतु अन्य कोई मार्ग नहीं होता है. वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं. So then Prabuddha is going to reply to this. So is there any question on this? Otherwise we can do one more sloka. Sandeep. So my question is actually प्रश्न 2-3 points are there. First is that पहला प्रश्न, the process of creation and then dissolution. जब वे सृष्टि और प्रलय की प्रक्रिया बताते हैं तो like how do we what is the तात्पर्य behind these messages? इसके पीछे तात्पर्य क्या यह है कि यह भगवान की महानता है? उत्तर, प्रश्न था कि आप भगवान की माया को समझाइए. राजा निमि ने यह प्रश्न किया था कि मैं भगवान की इस माया को समझना चाहता हूँ. इसलिए पिछले श्लोक में बताया गया कि यह भगवान की माया है. फिर ऋषि ने कहा कि आप और क्या समझना चाहते हैं? 16वें श्लोक में था. So this Esha Maya Bhagavata has to be applied to every sloka above. Okay. वे कह रहे हैं यह एषा माया भगवता ये पहले के सभी श्लोकों में भी लगाना होगा. तो प्रश्न की इस लय की प्रक्रिया में पंच तत्वों में से क्या तन मात्राओं को निकाल देते हैं और फिर एक तत्व पिछले में प्रवेश करता है, ऐसा है? तामसिक अहंकारा, the tattvas and tanmatras come out.
Hmm. So the opposite happens, like the first tanmatra is removed. The quality. The Okay, quality of earth but is, tanmatra remains, because earth has the quality of, no, there are three things. One is Prithvi, and there is a earth, Tanmatra of Prithvi, and there is the पृथ्वी quality of Prithvi. और पृथ्वी का गुण So होता है, quality of Prithvi is Gandha, तो पृथ्वी का गुण है गंध, and its Tanmatra is also called Gandha, but you say और उसकी Gandha. तन्मात्रा को भी गंध So कहते there's हैं, उसे गंध Gandha, तन्मात्रा कहते हैं। then तो Prithvi. गंध तन्मात्रा And है then there is पृथ्वी, So और फिर Gandha is गंध। the Guna, Prithvi is the Bhuta, Mahabhuta or Tattva, and Tanmatra is Gandha Tanmatra. It's called by the same name. because all elements will be along with tanmatras only. No, the tanmatra cannot be removed. From Tanmatra come the element. Acha, from tanmatra element will. Okay. You can think of Tanmatra as this unmanifest state of the element. तन्मात्रा को आप तत्व के अप्रकट अवस्था के रूप में समझ सकते हैं। All right. Roads. Pranam Babaji. So I've always been curious about the Mahatattva, but I haven't actually studied enough Sankhya to really understand it. So I wanted to ask if you could elaborate a little bit on the Mahatattva to help me understand प्रश्न it. है कि महतत्व के विषय में आप कुछ समझा सकते हैं, क्योंकि मैंने सांख्य का इतना अध्ययन नहीं किया है। उत्तर, महतत्व It's also sometimes called like cosmic intelligence. इसे But to give you a practical सृष्टि की बुद्धि के रूप में भी कहा जाता है, परंतु व्यवहारिक रूप में यदि समझाएं तो समझिए कि जैसे जब आप सो रहे हैं और बहुत अच्छी निद्रा हुई और फिर आप जागते हैं, जब आप जागते हैं तब कुछ अवधि के लिए आपको तब भी आपका मैं अहंकार या मैंपन नहीं रहता है। आप जब जागते हैं तुरंत आपको स्पष्ट नहीं होता है कि आप कहाँ हैं, कौन है, तो बहुत क्षणिक अल्प अवधि के लिए वह भाव नहीं रहता है। फिर आप समझते हैं कि अच्छा मैं अभी यहाँ हूँ। तो अहंकार के आने की पहले वाली वह अवस्था है, क्योंकि अहंकार महतत्व से आता है। तो महतत्व अहंकार की पूर्व अवस्था है, उसमें आपका अस्तित्व है, परंतु आप उसमें मैं वालापन अनुभव नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है, विशेषकर जब बहुत अच्छी नींद हुई हो, तब आप जागते हैं तो आप खोए खोया अनुभव करते हैं। So that is the Mahatattva state. We get a Then little comes glimpse of it. तो महतत्व की अवस्था है। I'm actually curious if you have time for this conversation now. I understand it if there's not time, but I'm actually curious from a more theoretical perspective. So this is maybe a too specific question, but I was wondering if तो we were मैं looking for a शाब्दिक place in प्रक्रिया समझना चाहता हूँ। metaphysics to put Plato's forms, his eternal forms with a capital F. Could we put them in the Mahatattva theoretically? Is that where they would belong, or would they like so in Mediterranean philosophy, Plato he proposes there's this world of eternal forms. So like the beauty, like the I don't know. I mean I was just wondering. No, that is in Nyaya we have what is called universals. Yeah, exactly. Is that related to the Mahatattva at all, or completely different? No, it's not. No. Okay. So if where in Nyaya the universals, like where in the I guess they're made out of Prakriti, right? Are they? Or are they more made out of like pure spiritual substance, or the universals in Nyaya? No, they're not spiritual, they're matter, but they're eternal. Okay. They're not created. Interesting. But what level in like the Sankhya system, what level are they involved with Mula Prakriti or? No, you cannot map that onto Sankhya. It's a different system. It's not possible to map that onto Sankhya. Yeah. Okay. Fair enough.
Okay, thank you. Mohini. Can you maybe explain the word tanmatra? Does it क्या आप mean तन्मात्रा शब्द को समझा सकते हैं? मैंने पहले ही कहा तन्मात्रा अर्थात केवल वह। Because matra means mapane dhatu means to measure or by what something is मात्रा अर्थात जिससे मापते हैं या जिससे अनुभव होता है। It is beyond experience. You cannot explain. या तन्मात्रा आपके अनुभव से परे है, आप उसका अनुभव नहीं कर सकते। Guna by which Prithvi is experienced, that is the tanmatra of Prithvi. Tasya matra. You cannot always apply your measuring and then give that. Matra means only अब this सदैव much. वो वाला अर्थ नहीं लगा सकते। यहाँ पर मात्रा मतलब केवल उतना, तन्मात्रा अर्थात केवल उतना, अर्थात जो उसका सार है। That's what it means. Tanmatra means the essence, the essential thing, like the seed. So when you can say seed and tree, so Prithvi, earth is like the tree, and Tanmatra of Prithvi is like the seed of Prithvi. So that's what you call Tanmatra. And this this is the tat sarvanama in this word. Yeah, ta becomes na because there is a ma after that by Sandhi. Yeah. And that is the tasya Okay. matra. Tasya matra becomes tanmatra. What tatya tat? But that is a samas, tanmatra. Tat matra, that's all. So, okay.